जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। रोजाना राशिफल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भी परेशानी है तो हमें मैसेज के जरिए जरूर बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। अगर आपको आपकी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब होगी तो आप अपना जन्मदिन बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। प्लीज अधूरी जानकारी ना दे, इससे आपको समय पर जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं तो अपना और अपने जीवन साथी का जन्मदिन के हम आपको जल्द से जल्द पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि अब आप उनसे शादी की कुंडली भी बनवा सकते हैं। इसमें आपको आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस नाम से होगी, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव कैसा होगा, उनका कैरियर कैसा होगा, आपका कैरियर कैसा होगा, अगर आप किसी से लव मैरिज करना चाहती हैं या चाहते हैं तो लव मैरिज हो सकती है कि नहीं, इन तमाम तरह की जानकारी आपको कुंडली बनाकर दी जाएगी। इसके लिए आप 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर एक बार और दोहरा देता हूं, 8521835670। अगर जल्दबाजी में नंबर निकल गया है तो आप डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जाकर वहां नंबर नोट कर सकते हैं। यह सेवा सशुल्क है। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि अब जिन जातकों की शादी तय हो चुकी है वे अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। शास्त्रों में निहित है भकुर दोष, नारी दोष या मांगलिक प्रभाव के चलते शादी नहीं करनी चाहिए। ऐसे में आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से जरूर सलाह लें अगर भकुर दोष या नारी दोष लग रहा हो तो। अन्यथा आप केपी की वाणी से भी कुंडली मिलान करवा सकते हैं। इसके लिए हम लोग मामूली शुल्क लेते हैं और आपको पूर्ण जानकारी देंगे। जैसा कि शास्त्रों में निहित है कि भकुर दोष और नारी दोष लगने पर शादी नहीं करनी चाहिए, तो आप कुंडली मिलान अवश्य करा ले ताकि आपके वैवाहिक जीवन का आपको पता हो जाए कि कैसा जीवन रहने वाला है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवउठान एकादशी के दिन निद्रा अवस्था से जागृत होते हैं। इस दिन से शुभ कार्य शुरू होते हैं। इस दिन तुलसी विवाह भी संपन्न होता है। ऐसे में माता पिता के साथ लड़के लड़कियों की दृष्टि देवउठान एकादशी पर रहती है, यानी कि सावन से लेकर और कार्तिक महीने के देवउठान एकादशी तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। इस दिन से ही पूरे ब्रह्मांड में शहनाई गूंजने लगती है। इसके बाद 1 महीने तक लगातार विवाह मुहूर्त होता है। इसके बाद खरमास के चलते 1 महीने तक शादी नहीं होती है। तो खरमास का महीना जो है वो जनवरी में खत्म होता है और तब फिर शादी की शहनाई बजती है। ऐसे में सभी के मन में शादी के लड्डू फूट रहे हैं कि आपकी शादी साल 2022 में होगी कि नहीं। तो आज मैं आपको उन राशियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनकी शादी जनवरी 2022 में होने वाली है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि शादी से संबंधित जो जानकारी होती है वह ज्योतिष शास्त्र में निहित है। कई ज्योतिष इसे बताते नहीं है, पर शादी के समय बहुत बातों का ध्यान रखना पड़ता है। शास्त्रों में यह बताया गया है कि इन नियमों के पालन करने से कन्या या वर दोनों ही सौभाग्यवती जीवन जीता है। तो अगर आपको यह जानकारी प्राप्त नहीं है तो आइए बारी बारी से जानते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ज्योतिष शास्त्र में विवाह कर्मकांड का पूरा सार बताया गया है। उन्हीं सारों में से कुछ चुनिंदा चीजों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि आपको अपनी कन्या या लड़के की शादी में कोई दिक्कत ना हो। तो आइए बारी बारी से जान लेते हैं। तो 2 कन्या का विवाह एक समय कभी नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि 2 लड़कियों की शादी एक ही बार कर दी जाती है, किंतु शास्त्र में ऐसा निषेध है। एक कन्या की शादी के उपरांत दूसरी कन्या की शादी हो सकती है, परंतु एक साथ शादी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में यह भी निहित है कि एक समय में 2 शुभ कर्म करना उचित नहीं होता है। इसके लिए कभी भी 2 शादी एक बार में नहीं करनी चाहिए। कन्या के विवाह के अनंतर पुत्र का विवाह हो सकता है, लेकिन पुत्र विवाह के अनंतर पुत्री का विवाह 6 महीने तक नहीं करनी चाहिए। यानी कि इसे आप आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर लड़की की शादी हुई है तो आप लड़के की शादी कर सकते हैं, लेकिन अगर लड़के की शादी होगी तो 6 महीने तक अपनी लड़की की शादी बिल्कुल ही ना करें। 1 वर्ष में सहोदर भाई अथवा बहनों का विवाह शुभ नहीं होता, यानी कि एक ही साल में 2 बेटियों की शादी या 2 बेटे की शादी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में ऐसा वर्जित है। समान गोत्र और समान प्रवर वाली कन्या के साथ भी विवाह निषेध है, यानी कि एक ही गोत्र में लड़के और लड़की की शादी नहीं करनी चाहिए। विवाह के पश्चात 1 वर्ष तक पिंडदान, मृतका स्नान,
तिल तर्पण, तीर्थ यात्रा, मुंडन, प्रेतानुगमन आदि नहीं करनी चाहिए। विवाह में छींक का दोष नहीं होता, यानी कि अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं और उस समय छींक आ जाती है तो ऐसा माना जाता है कि यह शुभ नहीं होता है, किंतु विवाह में छींक का दोष नहीं होता है। तो अगर ऐसी स्थिति पैदा हो तो भगवान श्री शिव और भगवान श्री हरिविष्णु का नाम स्मरण कर उन पर छोड़ दें। वैवाहिक कार्यक्रम में स्पर्श का भी दोष नहीं होता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बड़े छोटों में चरण लग जाता है या पैर लग जाता है तो स्पर्श का दोष लगता है, लेकिन विवाह में स्पर्श का दोष नहीं लगता है। विवाह में चतुर्थ, द्वादश चंद्रमा ग्राह्य है, यानी कि ऐसे दिनों को पकड़ना चाहिए। विवाह में षष्ठ, अष्टमी, दशमी तथा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, रिक्ता आदि तिथि निषेध है। इसके अलावा चतुर्दशी और नवमी भी निषेध है, यानी कि षष्ठी, अष्टमी, दशमी प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की और चतुर्दशी, नवमी, इन दिनों में शादी नहीं करनी चाहिए, चाहे विवाह मुहूर्त कितना भी शुभ क्यों नहीं। कन्या कैसी होनी चाहिए? तो कन्या अधिक अंग वाली नहीं होनी चाहिए, ज्यादा बोलने वाली भी नहीं होनी चाहिए और ना ही वह रोगिणी होनी चाहिए। विवाह में सपिंड, विचार, गोत्र आदि का विचार करना चाहिए। स्त्रियों के लिए गुरुबल और पुरुषों के लिए रविबल देख लेना चाहिए। इस महीने में शादी करनी चाहिए तो माघ, फागुन, वैशाख, अगहन, जेठ, आषाढ़ इन महीनों में शादी करने से कन्या सौभाग्यवती होती है। नक्षत्र की बात करें तो रोहिणी, उत्तरा, रेवती, मूल, स्वाति, मृगशिरा, मघा, अनुराधा, हस्त ये नक्षत्र विवाह में शुभ माने जाते हैं। इन नक्षत्रों में शादी करनी चाहिए। विवाह में सौर मास ग्रहण करना चाहिए। सौर मासो विवाद हो यज्ञादो सावन स्मृतः अब्द के प्रत्यकारे चांद्रो मास से प्रशस्त। बृहस्पति, शुक्र, बुध और सोम इन वारों में कन्या की शादी करने से कन्या सौभाग्यवती होती है। इसलिए हमेशा सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और गुरुवार इन दिनों में ही लड़की की शादी करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में। लड़कियों की शादी के कारक गुरु माने जाते हैं और लड़कों की शादी के कारक शुक्र माने जाते हैं। तो शुक्र और गुरु का मजबूत होना बहुत जरूरी है। लड़कियों के लिए गुरु का मजबूत होना और लड़कों के लिए शुक्र का मजबूत होना। इसके लिए आप यानी कि लड़कियां गुरुवार का व्रत करें और लड़के शुक्रवार का व्रत करें। अगर पंचम भाव में और सप्तम भाव में गुरु की दृष्टि हो, गुरु उपस्थित हो अथवा गुरु और राहु की दृष्टि हो या गुरु और राहु अवस्थित हो तो ऐसे में लड़के और लड़कियों की शादी के योग बनने लगते हैं। हालांकि गुरु और शनि की युति शादी में देरी कराती है। शनि और केतु के रहने पर अगर केवल और शनि और केतु सप्तम भाव में है या पंचम भाव को देख रहा है, एकादश भाव को देख रहा है तो शादी में बहुत विघ्न होती है। शनि के चलते शादी 30 साल के बाद होती है और केतु के चलते भी शादी 30 साल के बाद होती है। शनि के चलते अगर शादी नहीं होती है तो इसके जिम्मेवार घर वाले, जान पहचान के लोग, मध्यस्थ लोग होते हैं। जबकि केतु के रहने पर गुप्त शत्रु के चलते शादी में विघ्न या बाधा आती है। तो इस आधार पर मैं आज आपको बता रहा हूं कि किन किन जातकों के गुरु मजबूत होने वाले हैं या गुरु मजबूत है और किन लड़के के राहु मजबूत हैं जिससे उनकी शादी हो सकती है। मेष राशि के जातकों के शादी के योग 22वें वर्ष से बनने लगते हैं। तो मेष राशि के जातकों के गुरु और राहु दोनों ही मजबूत हैं इस वर्ष और इसके चलते इनकी शादी के योग जनवरी महीने में प्रबल है। जिन जातकों की शादी नहीं हो रही है वो शिव जी की विशेष पूजा करें। इसके लिए सोमवार और शनिवार को जल में काले तिल मिलाकर सफेद फूल डालकर अर्घ दें। इससे शादी में आ रही बाधा दूर हो जाती है। बात करें किस नाम से शादी हो सकती है तो MRP नाम से होने की संभावना रहती है। हालांकि कुंभ, कर्क और धनु राशि से अगर आप विवाह करते हैं तो यह आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगली राशि वृषभ है। तो वृषभ राशि के जातकों की शादी के योग 23वें वर्ष से बनते हैं। गुरु के मजबूत रहने से यह योग बन रहा है लड़कियों के लिए, जबकि लड़कों के लिए राहु का मजबूत होना अथवा राहु की दृष्टि होना शादी के योग बना रहा है। ऐसा हो सकता है कि शुक्र के मजबूत रहने से भी शादी के योग बन रहे हैं। तो शादी का महीना भी जनवरी महीना ही है। वृषभ राशि के जातकों के लिए अगर शीघ्र शादी करना चाहते हैं तो मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाए। इनके आराध्य देव हनुमान जी हैं तो हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना करें। मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रख सकते हैं या रख सकती हैं। लाल फूल चढ़ाए, लाल चीजों का सेवन इस दिन ना करें। मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाकर प्रसाद को गरीबों में प्रदान वितरण कर दें। इस प्रसाद को बिल्कुल ही ना खाएं। इसके अलावा दिन भर व्रत करें और रात्रि काल में पूजा अर्चना के बाद, आरती के बाद
आप बिना लहसुन प्याज का दैनिक भोजन कर सकते हैं। किस नाम से शादी हो सकती है? तो THP नाम से होने की संभावना अधिक है। हालांकि अगर मकर राशि से आप शादी करते हैं तो यह आपके लिए बेहतर होगा। तुला राशि, तो तुला राशि के जातकों की शादी के योग 20वें वर्ष से बनते हैं। इनके शादी का महीना जनवरी होता है। गुरुवार के दिन लड़कियों को गाय को चारा खिलाना चाहिए, गरीबों में भोजन बांटना चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इसके अलावा गुरुवार और रविवार को छोड़कर हर दिन पीपल के वृक्ष में जल का अर्घ दें। लड़के शुक्रवार का व्रत करें और शिव जी की विशेष पूजा करें। आने वाले समय में या अभी से ही सोमवार आप व्रत रख सकते हैं लड़के, या शुक्रवार को, इन दोनों में किसी एक दिन आप व्रत रख सकते हैं। इससे शादी के योग बनने लगते हैं। तुला राशि के जातकों के लव मैरिज की संभावना अधिक रहती है। गौमौतो यानी कि GMT नाम की लड़की अथवा लड़के से आपकी शादी हो सकती है। हालांकि M यानी कि सिंह राशि से अगर आपका विवाह होता है तो यह आपके लिए सोने पे सुहागा जैसा है। अगली राशि मकर राशि है। तो इनके आराध्य देव जो है भगवान विष्णु हैं और इनके जो है राशि स्वामी गुरु है। गुरु का मजबूत होना या गुरु के स्वामी के रहने के चलते लड़कियों के शादी के 21वें वर्ष से बनते हैं, लड़कों के 24वें वर्ष से बनते हैं। तो मकर राशि के जातकों के शादी के योग जनवरी 2021-22 में है। जनवरी महीने में शादी के प्रबल योग हैं। चंद्रमा को अगर आप मजबूत करते हैं तो आपको खूबसूरत जीवन साथी मिल सकता है या मिल सकती है। QHY यानी कि Y नाम की लड़की या लड़की से शादी होने की संभावना अधिक रहती है। कुंभ राशि और मीन राशि से अगर विवाह होता है यानी कि SG नाम के लड़के लड़की से आप विवाह करते हैं, या लड़की है तो लड़के से, या लड़के हैं तो लड़की से विवाह करते हैं, तो यह आपके वैवाहिक जीवन के लिए शुभ रहने वाला है। अगली राशि मीन राशि है। तो मीन राशि के जातकों के शादी के योग भी बन रहे हैं क्योंकि इनके राशि स्वामी गुरु हैं और आराध्य देव भगवान विष्णु हैं। इसके चलते गुरु के मजबूत रहने के चलते और भगवान विष्णु की विशेष कृपा के रहने के चलते गुरु की दृष्टि हमेशा इनकी कुंडली के सप्तम भाव पर बनी रहती है। इसके लिए 21 वर्ष से इनके शादी के योग बनने लगते हैं। जनवरी महीने में शादी के प्रबल योग हैं। शीघ्र विवाह के लिए विष्णु जी की पूजा अर्चना करना आपके लिए विशेष फलदायी होगा। SGV नाम से यानी कि कुंभ राशि के लड़के लड़कियों से शादी करना आपके लिए बेहतर होगा। मेष राशि के जातकों से अगर आप विवाह करते हैं तो वैवाहिक जीवन आपका बेहद ही सुदृढ़ गुजरेगा। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष, पंचांग, मान्यता और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना, आपसे सूचना हेतु ही ने। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते अथवा उपयोग करते तो आप इसके समय जिम्मेदार हैं। आप चाहे तो KP की वाणी से संपर्क कर सकते हैं अथवा आप अपने नजदीक एक किसी प्रकार पंडित अथवा ज्योतिष से सलाह लेकर अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कुंडली में ग्रह दशा के अनुसार से इसमें मामूली बदलाव हो सकता है। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, माता रानी की कृपा बनी रहे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।